ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स देखेंगे। थोड़ा सा ये वापस रिवाइज कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और डेल्टा अपने पास में वही डिटर्मिनेंट ahg hbf gfc abc प्लस को खोलेंगे तो abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अगर हमारे पास में डेल्टा की वैल्यू 0 है और h² इज़ नॉट इक्वल टू ab, तो दो सरल रेखा युग्म को निरूपित करेगा। अगर डेल्टा 0 है और h² बराबर ab है तो दो सरल रेखाओं को, समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। शांकव की प्रकृति। डेल्टा 0 है और a प्लस b भी 0 है तो लंबवत रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। डेल्टा इज़ नॉट 0 लेकिन a बराबर 0, h बराबर a बराबर b और h बराबर 0, तो ये वृत्त होगा। डेल्टा इज़ नॉट 0, h² बराबर ab, तो ये परवलय मिलेगा। डेल्टा इज़ नॉट 0, h² लेस देन ab, तो दीर्घवृत्त बनेगा, इलिप्स। डेल्टा इज़ नॉट 0, h² ग्रेटर देन ab, तो ये हाइपरबोला बनेगा। डेल्टा इज़ नॉट 0, h² ग्रेटर देन ab एंड a प्लस b बराबर 0, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आयतीय अतिपरवलय मिलेगा। तो जब भी हमको शांकव दिया होगा तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन से हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। अगर डेल्टा 0 आएगा तो ये लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा इज़ नॉट 0 तो यहाँ से ये कोई कॉनिक हमको सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला मिलेंगे। फिर हम h² और ab की कैलकुलेशन करेंगे कि ये किस प्रकार से आ रहे हैं। तो परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय की बात कर लेंगे। और अगर ये a और b बराबर आ गया और h 0 आ रहा है शुरू से ही, तो हम कह देंगे कि ये वृत्त है। तो इस प्रकार से सबसे पहले गिवन इक्वेशन से हम ये पता लगाएंगे कि हमारे पास कौन सा कॉनिक ट्रेस होने वाला है। उसके बाद ये एक प्रोसीजर है जिसको अपन देखते हैं कि किस प्रकार से हम कॉनिक ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 1 के लिए अक्षों की लंबाइयाँ, लेंथ ऑफ द एक्सिसेस, उनके इक्वेशंस, उत्केंद्रता असेंट्रिसिटी, फोकस नाभियाँ और शीर्ष वर्टेक्स, नियता डायरेक्ट्रिक्स, इन सब को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है कॉनिक का जिसका सेंटर 0 0 है ना। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1, ऐसे कॉनिक का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 पर स्थित है। r त्रिज्या वाले संकेंद्रीय वृत्त का समीकरण, ये हमको पता है, जिसका सेंटर 0 0 हो, x² प्लस y² इज इक्वल टू r², नंबर 2, इसको नंबर 1 रखा है। इक्वेशन नंबर 1 को अब हम होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किल इक्वेशन नंबर 2 से। सो ax², ये तो 2 डिग्री का है ही ऑलरेडी। सो x², ax², ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का। ax² प्लस 2hxy प्लस b², यहाँ पर डिग्री 0 है तो इसलिए हम क्या करेंगे, x² प्लस y² अपॉन r² रख देंगे 1 की जगह, क्योंकि इक्वेशन 2 से अगर r² को मैं नीचे रखता हूँ तो 1 की वैल्यू हो गई x² प्लस y² अपॉन r²। सो ये इक्वेशन अब हमारे पास में होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है ऑफ डिग्री 2। सो x² इंटू a माइनस 1 अपॉन r² प्लस 2hxy प्लस b इंटू y² माइनस y² इंटू b माइनस 1 अपॉन r², ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यह द्विघाती समघाती समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जो केंद्र से जाने वाली 2 रेखाओं को निरूपित करता है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जो केंद्र से जाने वाली 2 रेखाओं को निरूपित करता है। अब हम जाते हैं आगे अक्षों की लंबाइयाँ।
इक्वेशन नंबर 3 दो संगामी रेखाओं को निरूपित करेगा यदि एच स्क्वायर बराबर ए बी। ये अपने पास में ऊपर से ले रहे हैं अपन दो इक्वेशंस, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो इनको रिप्रेजेंट करेगा। ए और बी कहाँ से लाएंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक तो होगा ए और वाई स्क्वायर का गुणांक होगा बी। सो दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी। सो एच स्क्वायर इक्वल टू एच तो यहाँ पे 2hxy है इसलिए सेम आ गया अपने पास। ए का मतलब हो गया ए माइनस 1/r स्क्वायर, बी का मतलब हो गया बी माइनस 1/r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया, इसको सॉल्व करते हैं। एच स्क्वायर बराबर ए बी माइनस a/r स्क्वायर माइनस b/r स्क्वायर प्लस 1/r4 और r4 एल्शियम लिया तो r4 एच स्क्वायर बराबर r4 ए बी और यहाँ से आ जाएगा ये 1 आ गया माइनस a प्लस बी एक साथ कर दिया इंटू आर स्क्वायर। सो r4 ए बी माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। यह आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसलिए आर स्क्वायर के दो मूल प्राप्त होंगे, r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर, और इनसे हम अक्षों की लंबाइयाँ निकाल लेंगे 2r1 और 2r2। यदि हमारे पास दोनों मूल धनात्मक हों तो बड़ा मान दीर्घ अक्ष देगा और छोटा मान हमको लघु अक्ष देगा। ठीक है, तो ये भी हमको पता लग गया कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयाँ। जब एक मूल धनात्मक हो और दूसरा मूल ऋणात्मक हो तो अति परवलय बनेगा और बड़ा मान अनुप्रस्थ अक्ष देगा, छोटा मान लघु अक्ष देगा। ठीक है, और अक्षों का समीकरण यहाँ से हम निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 3, ये 3 नंबर, इसको हम गुणा करते हैं a माइनस 1/r स्क्वायर से, 3 नंबर को, है ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस 1/r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2h1 माइनस आर स्क्वायर ए माइनस 1/r स्क्वायर इंटू एक्स वाई और वाई स्क्वायर इंटू बी माइनस 1/r स्क्वायर इंटू ए माइनस 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर आ गया। और इक्वेशन नंबर 4 से इस एच स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर काम में लेंगे। ये जो दोनों गुणा आ रहे हैं ना, इसकी जगह एच स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पे, तो ये अपने को मिल गया a माइनस 1/r स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2h a माइनस 1/r स्क्वायर एक्स वाई प्लस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में रख देते हैं। x इंटू ए माइनस 1/r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए माइनस 1/r स्क्वायर इंटू एच वाई और प्लस ये एच वाई का होल स्क्वायर। इससे क्या हुआ कि ये पूरा होल स्क्वायर बन गया a प्लस बी का। सो x इंटू ए माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एच वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 एंड देयर फॉर दिस अंदर की चीज़ x a माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एच वाई बराबर 0। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर r के मान रखने पर दोनों अक्षें मिलेंगी, क्योंकि r की 2 वैल्यूज आई थी, एक एक करके एक एक वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे और एक्सिसेस के इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि x इंटू ए माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एच वाई बराबर 0 विल गिव अस द इक्वेशन ऑफ एक्सिसेस। असेंट्रिसिटी ज्ञात करना। इक्वेशन नंबर 5, 1/r स्क्वायर में द्वितीय घात की इक्वेशन है r में, है ना। इसके 2 मूल मिल गए 1/r1 स्क्वायर 1/r2 स्क्वायर। तो शांकव के अर्ध अक्षों की लंबाइयाँ r1 और r2 हमको यहाँ से प्राप्त होगी। यदि r1 स्क्वायर
और R2² दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन R1 बड़ा है R2 से, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू √1 माइनस R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इससे प्राप्त करेंगे। और ये क्या चीज़ देगी अपने को? इलिप्स देगा, क्योंकि R2 की वैल्यू बड़ी है R1 से, तो ये आपका कैसा आएगा? अंदर से वैल्यू दे देगा आपको। और यदि हमारे पास R1² धनात्मक है और R2² नेगेटिव है, तो फिर ये हाइपरबोला बनेगा। और इस केस में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू √1 प्लस R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इससे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी जब भी हमारे पास में अगर 1 से कम होती है तब हमको इलिप्स प्राप्त होता है। ये हम बहुत शुरू में ही बात कर चुके हैं, ठीक है ना, कि जब भी अपने पास एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, और एसेंट्रिसिटी अगर 1 से ज़्यादा होती है तो ये अपने को हाइपरबोला देगा। और यदि हमारे पास एसेंट्रिसिटी 1 आती है तो वो पैराबोला देगा अपने। तो ये चीज़ें अपने को पहले ही मालूम है। तो अब कुल मिला के सार ये हुआ कि जो अपने पास सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, उस सेकंड डिग्री को इक्वेशन को आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, ax² + 2hxy + by² बराबर 1। और उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि भाई ये अपने पास में किस प्रकार की इक्वेशंस दे रहा है, इलिप्स दे रहा है, हाइपरबोला दे रहा है, पैराबोला दे रहा है। और फिर उसको आने के बाद r के मान निकालेंगे, अक्षों की लंबाइयाँ निकालेंगे और अक्षों के समीकरण ज्ञात करेंगे और एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें निकाल के और फिर हम इनको ग्राफ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो अपने को कॉनिक के इक्वेशन प्राप्त होगा। अब हम अगली बार जो है इनके ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे ताकि अपने को ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता लग जाएंगी।